अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशनराज टीवी में आप सबको खुशामदीद। जुल्करनैन का नाम सिकंदर है। ये हजरत खिदर के खालाजाद भाई हैं। हजरत खिदर इनके वजीर और जंगों में अलमबरदार रहे हैं। ये हजरत साम बिन नूह की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के इकलौते फर्जंद हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इनको कुछ वसीहतें भी फरमाई थी। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं है बल्कि बंदा साले हैं जो विलायत के शर्फ से सरफराज हैं। एक सवाल ये भी उठता है कि ये जुल्करनैन क्यों कहलाए। हुजूर अकरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जुल्करनैन के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि इन्होंने दुनिया के दो सिंगों यानी दोनों किनारों का चक्कर लगाया था। और बाज का कौल है कि इनके दौर में लोगों के दो कण खत्म हुए। 100 बरस का एक कण होता है और बाज कहते हैं कि इनके दो गेसु थे, इसलिए जुल्करनैन कहलाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि एक कौल के मुताबिक कि इनके ताज पर दो सिंग बने हुए थे और बाज इसके कायल हैं कि खुद इनके सर पर दोनों तरफ उभार था जो सिंह जैसा नजर आता था। और बाजों ने ये वजह बताई कि चूंकि इनके बाप और माँ नजीबुल तरफैन और शरीफ ज़्यादा थे इसलिए लोग इनको जुल्करनैन कहने लगे। वल्लाहु आलम। अल्लाह ताला ने इनको तमाम रुए जमीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी जमीन की पूरी बादशाही मिली है। इनमें 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन है और काफिर एक बख्त नसर और दूसरा नमरूद है। और तमाम रोए जमीन के एक 5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसमें गिरामी हजरत सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। दोस्तों, आइए हम आपको जुल्करनैन के 3 ऐसे सफर के बारे में बताते हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी आता है। कुरान करीम में हजरत जुल्करनैन के 3 सफरों का हाल बयान हुआ है जो सूरह कहफ में है। हम कुरान मजीद ही से इन तीनों सफरों का हाल तहरीर करते हैं जिनकी रूदात बहुत ही अजीब और इबरत खेज है। पहला सफर हजरत जुल्करनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे में पानी पी लेगा तो इसको मौत ना आएगी। इसलिए हजरत जुल्करनैन ने मगरिब का सफर किया। आपके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आब हयात के चश्मे पर पहुंच गए और इसका पानी भी पी लिया, मगर हजरत जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफर में आप जानिब मगरिब रवाना हुए तो जहां तक आबादी का नामो निशान है और वो सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि इन्हें सूरज गुरूब के वक्त ऐसा नजर आया कि वो एक सियाह चश्मा में डूब रहा है, जैसा कि समुद्री सफर करने वालों को आफताब समंदर के काले पानी में डूबता नजर आता है। वहाँ इनको ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे, इसके सिवा कोई दूसरा लिबास इनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा इनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान भी नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हजरत जुल्करनैन ने देखा कि इनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू भी हैं। तो हजरत जुल्करनैन ने इन लोगों के गिर्द अपनी फौजों का घेरा डालकर इन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचे कुछ तो मुशर्रफ बाईमान हो गए और कुछ आपकी फौजों के हाथ से मकतूल हो गए। दूसरा सफर, फिर आपने मशरिक़ का सफर फरमाया, यहाँ तक कि जब सूरज तुलू होने की जगह पहुँचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। इन लोगों का ये हाल था कि सूरज तुलू होने के वक्त ये लोग जमीन के गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकल आकर अपनी रोजी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग मुनसक कहलाते थे। हजरत जुल्करनैन ने इन लोगों के मुकाबले में भी लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए इनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफर पर अड़े रहे इनको तहैया देख कर दिया।
तीसरा सफर। फिर आपने शुमाल की जानिब सफर फरमाया, यहाँ तक के सदीन यानी दो पहाड़ों के दरमियान में पहुंचे तो वहाँ की आबादी वालों की अजीबो गरीब जबान थी। इन लोगों के साथ इशारों से बमुश्किल बातचीत की जा सकती थी। इन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से याजूज और माजूज के मजालिम की शिकायत की और आपकी मदद के तालिब हुए। ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी ग्रोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। ये लोग बला के जंगजू, खूनख्वार, बल्कि वहशी और जंगली भी हैं, जो बालकल जानवरों की तरह रहते हैं। मौसम रबी में ये लोग अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते थे और खुश चीजों को लाद कर ले जाते थे। आदमियों और जंगली जानवरों, यहाँ तक सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर छोटे बड़े जानवरों को खा जाते थे। हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज और माजूज के शर और इनकी ईजा रसानियों से बचाइए, और इन लोगों ने इसके औस कुछ माल देने की पेशकश की तो हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनाचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पिघलाए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए और लोहे के तख्ते नीचे ऊपर चुनकर इनके दरमियान में लकड़ी और कोयला भरवा दिया और इसमें आग जलवा दी। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह ना छोड़ी गई। फिर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में मिला दिया गया, जो सब मिलकर बहुत ही मजबूत और निहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। हदीस शरीफ में है कि याजूज और माजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करके इसको तोड़ने के करीब हो जाते हैं तो इनमें का कोई कहता है कि अब चलो बाकी को कल तोड़ डालेंगे। दूसरे दिन जब इस दीवार के टूटने का वक्त आएगा तो इनमें का कहने वाला कहेगा कि अब चलो इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ लेंगे। इन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत और इस कलमे का ये समरा होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत के करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज और माजूज निकल पड़ेंगे और जमीन में हर तरफ फितना और फसाद और कत्लो गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे, जानवरों और दरख्तों को खा डालेंगे, जमीन पे हर जगह में फैल जाएंगे, मगर मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा और बैतुल मक़दस, इन तीनों शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों की गर्दनों में कीड़े पैदा हो जाएंगे और ये सब हलाक हो जाएंगे। कुरान मजीद में कुछ इस तरह बयान होता है, यहाँ तक कि जब खोले जाएंगे कि याजूज और माजूज और वो हर बुलंदी से ढलकते हुए दौड़ते होंगे। नाजरीन, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।